ये एक गांव की कहानी है। गांव तो साधारण था, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने वहां के लोगों को कठोर हृदय बना दिया था। उनमें से एक किसान था जिसका नाम हरी था। हरी एक नेकदिल और मेहनती इंसान था। उसका दिन खेतों में और शाम बाजार में बीतती थी। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसकी पत्नी हमेशा उसका साथ देती थी। दोनों ने मिलकर जिंदगी की गाड़ी की थी। हरी का एक बेटा भी था, लेकिन वो अपने माता पिता से बिल्कुल अलग था। मेहनत उसकी कमजोरी थी और दौलत उसका सपना। हरी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, कभी थकते नहीं? लोग तो आधा दिन काम करने के बाद हाफने लगते हैं। रानी, धरती ही हमारा सहारा है। जब तक ये हाथ चलते रहेंगे, मैं हल चलाता रहूंगा। मेहनत से बड़ी कोई शांति नहीं। लेकिन ये शांति सबको एक जैसी नहीं लगती। किसान का बेटा उस शांति को कारागार समझता था। उसके मन में धन दौलत के सपने थे जो जमीन की मेहनत से कभी पूरे नहीं हो सकते थे। ओ बेटा, इधर आओ, जरा हाथ बटा दो। जमीन में बीज डालना सीखो, यही तुम्हारा भविष्य है। पिताजी, ये सब पुराने जमाने के काम है। खेत खोदना, मिट्टी में पसीना बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा रास्ता चाहता हूं जहां जल्दी और ज्यादा पैसा मिले। बेटा, आसान रास्ते हमेशा सही नहीं होते। मेहनत ही जिंदगी की असली दौलत है। आप लोग समझ नहीं सकते। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, बस मेहनत के बिना। जिंदगी ने किसान को कभी सुस्त नहीं होने दिया। सुबह वो खेतों में काम करता और शाम तक सब्जियां बेचता, अपनी ईमान पर कायम रहता। एक दिन उसके सब्र का इम्तिहान हुआ। बाजार में एक फकीर उसके पास आया। फकीर के बदन पर मैले कुचैले कपड़े थे, पांव नंगे, हाथ कांप रहे थे। आंखों में भूख की थकान और चेहरे पर गरीबी की लकीरें साफ झलक रही थी। भाई, जरा रहम करो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कुछ सब्जियां दे दोगे? अरे, ये क्या बात है? इंसानियत पैसों से बड़ी चीज है। लो भाई, जितना चाहिए ले जाओ। भूखा कभी लौटना नहीं चाहिए। भिखारी रोज हरी के पास आता और सब्जियां लेता। हरी उससे कभी पैसे नहीं लेता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे देखा और कहा, हरी, ये आदमी कल भी आया था, आज फिर मुफ्त में सब्जी ले रहा है। कहीं ये आदत न बन जाए। रानी, देने वाले का नुकसान नहीं होता। जो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, उसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। बीवी हैरान थी, बेटा परेशान, मगर किसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मानता था कि नेकी करने से कभी भी रोजी रोटी कम नहीं होती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फकीर असल में कौन है। एक रात हरी सब्जियां बेचकर घर लौट रहा था। वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कायनात कोई राज खोलने वाली हो। रानी को चिंता हो रही होगी। मैं बस थोड़ी देर बैठूंगा और फिर जल्दी से घर चला जाऊंगा। इसी बीच वही भिखारी हरी के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वो कहता है, हरी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं असल में कोई भिखारी नहीं हूँ, एक तांत्रिक हूँ। मैं लोगों का दिल परखने निकलता हूँ। तुमने मुझे दिया, बाकी सबने ठुकरा दिया। तांत्रिक? क्या तुम भिखारी नहीं थे? तो ये सब एक परीक्षा थी। हाँ किसान, तुम्हारे धैर्य और भलाई का फल तुम्हें मिलेगा। तांत्रिक के पास पिंजरे में एक मुर्गा था, जो वास्तव में एक जादुई मुर्गा था। इस मुर्गे को लो। ये कोई साधारण मुर्गा नहीं है। इसकी बांग से तुम्हारे घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना ये वरदान तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। किसान हैरान तो हुआ, लेकिन कृतज्ञ भी। उसने वादा किया कि वो कभी लालची नहीं होगा। लेकिन किस्मत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किसान मुर्गे को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बेटा मुर्गे को आश्चर्य से देखते हैं। हरी, आज आने में तुमने इतनी देर कर दी, और ये मुर्गा तुम्हें कहाँ से मिला? रानी, मैं रास्ते में चलते चलते थक गया था, इसलिए थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम किया। यह मुर्गा मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दिया है। आज से ये हमारे घर रहेगा। हरी उस मुर्गे का पिंजरा आंगन में रख देता है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ
जब मुर्गा बोला तो आंगन गेहूं की बोरियों से भर गया। किसान का बेटा जब आंगन में गेहूं की बोरियां देखता है तो अपने पिता से पूछता है। ये कहाँ से आई है? कौन रातों रात ये बोरियां हमारे घर छोड़ गए? किसान और उसकी बीवी के लिए ये किसी ख्वाब से कम नहीं था। किसान चुप रहा। अरे हरी, ये बोरियां कहाँ से आई? हमने तो कल सिर्फ थोड़ा सा बीज लगाया था। हाँ रानी, कभी कभी किस्मत भी मेहनत पर मेहरबान हो जाती है। पर अब पिताजी, ये सब कैसे? रोजमर्रा के हिसाब से तो मुमकिन ही नहीं। मुझे सच सच बताइए। जरूरी नहीं कि हर बात सबको बताई जाए, बस जितना है उतना शुक्र करो। किसान उन बोरियों को लेकर पास के बाजार जाता और बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता। इससे उनके हालात बेहतर होने लगे। बेटा बाहर से चुप रहा मगर अंदर से उसका दिल भड़क उठा। उसके दिमाग में लालच का बीज बो दिया गया था जो अगले ही दिन फूटने वाला था। कुछ दिन उसने ये देखा कि रोज आंगन में बोरियां पड़ी रहती थी। फिर उसने सोचा, अब मैं पता करूंगा कि हमारे घर कौन ये बोरियां रख कर जाता है। उस रात जब पूरा गांव नींद में था, किसान का बेटा जाग रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उनके घर कौन गेहूं की बोरियां रख के जाता है। सुबह होने ही वाली थी, जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो आसमान से गेहूं की बोरियां उनके आंगन में गिर पड़ी। यह देखकर वह दंग रह गया। हाँ, अब राज खुल गया। ये सब मुर्गे की वजह से है। ये मुर्गा तो खजाने की चाबी है। अगर एक बांग से ये सब मिलता है तो ज्यादा बांग से क्या होगा? और भी ज्यादा बोरियां गिरेंगी। अगली रात जब सब सो रहे थे, वो मुर्गे के पास गया और उससे कहा, है मुर्गे, मेरी सुन। मैं चाहता हूं कि तू मुझे इतनी दौलत ला दे कि पूरे गांव में सबसे बड़ा आदमी मैं बनूं। मैं सोने की हवेलियां चाहता हूं, खजाने के ढेर, सब कुछ। और फिर हुआ वही जिसका डर था। आसमान फटा, बिजली कड़की, रोशनी गिरी और पल भर में मुर्गा और बेटा दोनों गायब हो गए। लालच ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। जब उसके बेटे की आंख खुली तो उसने खुद को एक जंगल में पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जंगल से बाहर ना निकल सका। तभी उसे अपने पिता की याद आई। पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। हमें मेहनत से ही कमाना चाहिए। सुबह हुई तो आंगन बिल्कुल खाली था। न कोई बोरी थी, न कोई मुर्गा, और किसान की आंखों में डर उतर आया। उसने पूरे गांव में मुर्गे को ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया, सुबह से हमारा बेटा भी गायब है, मुझे वो दिखा ही नहीं। रानी, मैंने पूरे गांव में मुर्गे की तलाश की है, लेकिन मुझे कहीं भी हमारा बेटा नजर नहीं आया। बीवी का दिल दहल गया। वो बहुत परेशान हो गई और हरी से कहने लगी, हरी, ये सब क्या हुआ? हमारा बेटा और मुर्गा दोनों गायब है। कहाँ गए वो? कहीं किसी बला ने तो नहीं उठा लिया? मुझे तांत्रिक की बात याद आ रही है। उसने कहा था लालच का अंजाम बुरा होगा। क्या ये उसी का नतीजा है? किसान के दिल में उम्मीद की एक किरण थी। उसने जंगल का रुख किया जहां तांत्रिक बसता था। रास्ता कठिन था, मगर बाप के कदम भारी ना हुए। जब किसान तांत्रिक के पास पहुंचता है तो वो वहां पिंजरे में मुर्गा देखता है। तभी उसे अपने बेटे की लालच पर यकीन हो गया और उसने तांत्रिक से कहा, बाबा जी, मेरा बेटा कहाँ है? आप तो सब पहले ही जान चुके थे। कृपया करके मुझे बता दीजिए। तुम्हारा बेटा लालच में फंस गया है और अब बंदी है। वो एक अंधेरे जंगल में है जहां डरावने भूत और चुड़ैलें घूमती रहती हैं। केवल नेक दिल वाला पिता ही उसे बचा सकता है। इस पुतली को अपने पास रखना, ये तुम्हें हर बुराई से बचाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये सफर आसान नहीं होगा। पिता ने हिम्मत बांधी और अंधेरे जंगल में दाखिल हो गया। पेड़ जैसे उसके रास्ते को रोक रहे थे। उल्लू की आवाजें डर बढ़ा रही थी, मगर वो चलता गया। बेटे की आवाज उसके दिल में गूंजती रही। बेटा, कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, मैं आया हूँ तुम्हें लेने। अधेरों से बेटा निकलता है, लेकिन जब किसान उसके पास जाने लगता है तो वो चुड़ैल का रूप धारण कर लेता है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई भूत है। ये वही लम्हा था जिस पर सबका आश्रित था।
किसान ने गुड़िया आगे की, रोशनी फैली और अंधेरे की भूतिया प्राणी चीखती हुई गायब हो गई। 2 दिन और 2 रात की तलाश के बाद किसान का बेटा उसे मिल जाता है। पिताजी, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी अकल छीन ली थी। मैंने सब खो दिया। बेटा बस अब समझ लो, दौलत का असली रास्ता मेहनत है और शुक्र। आसानियों के ख्वाब इंसान को अंधेरों में ले जाते हैं। इस तरह किसान अपने बेटे को वापस लाया। घर में फिर से जिंदगी बस गई। लेकिन अब एक फर्क था, बेटा बदल गया था। उसके दिल से लालच की जगह मेहनत ने ले ली थी। हमारा घर फिर से बस गया। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा बेटा मेहनत करेगा। अम्मा जी, अब मैं भी पिताजी के साथ खेतों में काम करूंगा। लालच का रास्ता छोड़ दिया। याद रखे, लालच से धन कभी नहीं बढ़ता। कड़ी मेहनत से प्राप्त धन ही वरदान बनकर आता है।